नमस्कार। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि राजस्थान की बीचों बीच से जो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरती है वो एक जल विभाजक का काम करती है और यहाँ की जो नदियाँ हैं उसके अफवाह तंत्र को वो दो भागों में विभक्त करती है। अरावली पर्वत श्रेणी के जो पश्चिमी भाग वाला जल है वो अरब सागर के अंदर जाकर गिरता है या पश्चिमी भाग की जो नदियां हैं अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं और इसके जो पूर्वी भाग की नदियां हैं ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। और तीसरा जो अफवाह तंत्र है वो आंतरिक अफवाह तंत्र है। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां अपने मार्ग में ही विलुप्त हो जाती हैं। आज हम अपनी क्लास में अरब सागरीय अफवाह तंत्र या अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग की नदियों का अध्ययन करेंगे। इस मानचित्र के अंदर अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियों को दिखाया गया है, जिसमें जो है इस अफवाह तंत्र को अपन 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। लूनी नदी तंत्र, पश्चिमी बनास नदी तंत्र, साबरमती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। इसमें से जो लूनी नदी तंत्र और पश्चिमी बनास, लूनी नदी और पश्चिमी बनास जो नदियां हैं ये अपना जल कच्छ की खाड़ी में छोड़ती हैं और साबरमती और माही नदी अपना जल अरब सागर की खंबात की खाड़ी में छोड़ती है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि लूनी और पश्चिमी बनास जो नदियां हैं ये कच्छ की खाड़ी में लीन होती हैं और साबरमती और माही जो नदियां हैं ये दोनों नदियां जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। पहला जो नदी तंत्र है वो हम पढ़ेंगे लूनी नदी तंत्र। लूनी नदी को हम सबसे पहले मानचित्र में समझ लेते हैं। लूनी नदी का जो उद्गम है यहाँ अजमेर जिले की नाग पहाड़ की जो नाग पहाड़ से होता है, यहाँ से ये नदी बहती हुई नागौर जिले में जाती है। उसके पश्चात ये जोधपुर जिले में प्रवाहित होती है, फिर बाड़मेर, पाली और जालोर जिले में प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और उसके पश्चात ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के और भी कई नाम हैं, इसे लवणमती, सागरमती, मरुआसा या राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा आदि नामों से इसे जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसे रेगिस्तान की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र हमने देखा कि ये अजमेर जिले से उद्गम होके नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में प्रवाहित होती है। अब हम बात करें कि इस लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और लूनी नदी की खास बात है कि बाड़मेर के जो बालोतरा है वहाँ तक इस नदी का जो जल है वो मीठा है। अजमेर से लेकर बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है, उसके पश्चात इस नदी का जल जो है वो खारा या लवणीय हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो रेगिस्तानी बालू रेत है उसमें जो नमक के कण स्थित है, ये नमक के कण पानी में घुलकर इस नदी के पानी को लवणीय बना देते हैं। इस तरीके से अब बात करें हम इस नदी की सहायक नदियों की, तो लूनी नदी की जो अधिकांश सहायक नदियां हैं वो इसके पूर्वी किनारे से आकर मिलती है, जैसे लीलड़ी, मीठड़ी, बांडली, सुगड़ी, खारी, सागी, जवाई। बाकी एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी जो पश्चिमी किनारे से जोधपुर में आकर मिलती है। बाकी सभी जो हम ये याद रख सकते हैं कि अधिकांश बाकी सभी नदियां जो है जोजड़ी को छोड़कर वो लूनी नदी के पूर्वी किनारे पर आके मिलती हैं। अब एक एक करके हम लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं जो कि पश्चिमी किनारे से आकर मिलती है वो है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है वो इसका उद्गम नागौर के जो कोंडलू गांव की पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी उद्गम होती है। उसके पश्चात ये नदी जोधपुर में प्रवेश करती है और जोधपुर में लूनी नदी के पश्चिमी किनारे पर ये लूनी नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट जो नदी है वो है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो पाली जिले के अंदर है और ये बांडी नदी में पाली जिले के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है मीठड़ी नदी। जो मीठड़ी नदी है ये भी पाली जिले से इसका उद्गम होता है और पाली और बाड़मेर 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है और बाड़मेर की मंगला में ये जो है बांडी नदी के अंदर मिल जाती है, जो कि बांडी खुद लूनी की सहायक नदी है। अब बांडी नदी है, इसका उद्गम स्थान है वो भी पाली जिले के हेमावास से ये नदी निकलती है और ये पाली जिले में ही जो है जोधपुर की सीमा पर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। सूकड़ी जो नदी है ये देसूरी से निकलती है पाली के निकट और समदड़ी के पास ये बाड़मेर की समदड़ी के पास ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। जवाई नदी जो है इसका उद्गम गोरिया गांव पाली में होता है और ये फिर लूनी नदी के अंदर पाली में मिल जाती है। जवाई नदी के बारे में हम ये जान लेते हैं कि इसके ऊपर पाली जिले में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जवाई बांध, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो लूनी नदी की सहायक नदी है वो है खारी नदी। खारी नदी का जो उद्गम स्थान है वो सिरोही जिले की सेर गांव की पहाड़ियां हैं और ये नदी सिरोही और जालोर में प्रवाहित होती है और ये जालोर जिले के सायला गांव में जवाई नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सागी नदी। ये जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और बाड़मेर की जो गांधव गांव है वहाँ पर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो है लूनी नदी तंत्र। अब नेक्स्ट जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी जो है इसका उद्गम सिरोही जिले में सनवरा की जो पास अरावली की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। आबू रोड और जो दिशा है वो 2 ऐसे शहर हैं जो पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ये नदी जो है कच्छ की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं सूतली नदी जिसे सीपू नाम से भी जाना जाता है, धारगोल, गोहलान, नाड़ी व कुकड़ी नाड़ी। इस तरीके से पश्चिमी बनास नदी अरावली की पहाड़ियों से सिरोही जिले से निकलकर और कच्छ की खाड़ी के अंदर अपना जल छोड़ती है। नेक्स्ट जो नदी तंत्र है वो हम पढ़ेंगे साबरमती नदी तंत्र। ये साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर की पादरला गांव के झाड़ोल से होता है और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल छोड़ती है। साबरमती नदी जो है इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है, 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में केवल ये 45 किलोमीटर ही बहती है। इसके पश्चात ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पे ये 371 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो वो है वाकल नदी, सेई, हतमती, बेतरक, मेसा और माजम नदियाँ। गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती गुजरात में ऐसे शहर हैं जो कि साबरमती नदी पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट जो नदी तंत्र है वो हम पढ़ेंगे माही नदी तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का दूसरी सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है राजस्थान का वो है माही नदी तंत्र। माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मध्य प्रदेश से ये नदी उद्गम होने के पश्चात ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यदि हम राजस्थान की बात करें, उद्गम स्थान ये विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से इसका उद्भव होता है। राजस्थान में ये बांसवाड़ा जिले के खोंदू गांव से प्रवेश करती है। ये एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। एक बार तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसके पश्चात ये दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इसकी उपनाम यदि हम देखें तो इसे बागड़ की गंगा,
काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे काठल या छप्पन का मैदान भी कहते हैं या बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 171 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बहती है। इससे प्रतापगढ़ का जो तटीय भाग है वो काठल कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का माही नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसे बागड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में आदिवासी जनजातियां भील मीणा ज़्यादा निवास करती है और ये नदी आदिवासियों की जीवन रेखा है और उसके किनारे पर जो बेणेश्वर धाम है वो आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस नदी का अगर हम बहाव क्षेत्र को देखें तो या इसके आकार को देखें तो ये उल्टे यू आकार के रूप में राजस्थान में बहती है। राजस्थान में बहने के पश्चात ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और पंचमहल जिले में प्रवाहित होकर अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अब यदि हम इस नदी की सहायक नदियों की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पे 2 बांध माही बजाज जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इस पे 2 बांध बनाए गए। तो माही बजाज सागर बांध जो कि राजस्थान की बांसवाड़ा जिले के बोरवास गांव में बनाया गया है और दूसरा है कड़ाना बांध जो कि गुजरात के पंचमहल में स्थित है। अब यदि हम बात करें इसके सहायक नदियों की तो इसकी सहायक नदियां हैं ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, भादर। तो ये सब जो है इस की सहायक नदियां हैं। अब यदि हम देखें इसकी सहायक नदियों में से सोम नदी के बारे में, सोम नदी का जो उद्गम है उदयपुर के पास ऋषभदेव में होता है और उदयपुर डूंगरपुर में प्रवाहित होने के पश्चात ये डूंगरपुर के जो बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पर ये माही नदी में मिल जाती है। जाखम नदी जो कि दूसरी महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है, ये प्रतापगढ़ जिले की छोटी शादड़ी से जो तहसील है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में प्रवाहित होने के पश्चात ये भी बेणेश्वर धाम में सोम नदी में मिल जाती है, जहाँ की आदिवासियों का जो ये स्थान है त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग का जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ा। लूनी नदी तंत्र, पश्चिमी बनास नदी तंत्र, साबरमती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। धन्यवाद।